ठीक है, हम लोगों ने इसका हाई पॉली का लो पॉली हम लोगों ने बना दिया है। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे क्या काम करते हैं। लो पॉली 1.55 MB का है और हाई पॉली 1.26 GB का है। MB और GB में बहुत डिफरेंस है। चलो एक काम करते हैं, माया में एक बार आके देखते हैं। माया में बस कहाँ, ये मेरे पास माया है। ठीक है, माया में गए, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, न्यू कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं गया, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मुझे सिंपल सा पार्ट में बस एक फोल्डर, यहाँ पे एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी, यहाँ पे पहले देखो फाइल को ओपन किया मैंने। यहाँ पे ओपन की जगह इंपोर्ट को तो ज़्यादा बेटर है, वैसे ओपन में भी काम कर जाएगा। इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे, Ctrl+V, हाई पॉली। माया क्रैश हो सकता है इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाई पॉली में आपके पास लाइक कितनी लिमिटेशन है। ठीक है, देखो गोल गोल घूम रहा है ना, तो समझ में आ जाएगा कि हाई पॉली कैसा आपको दिखेगा यहाँ पे। इसीलिए हम लोग जब रीटोपोलॉजी करते हैं, रीटोपोलॉजी के लिए हाई पॉली को माया में नहीं लेके आते। देखो ये प्रॉब्लम होती है, जो गोल गोल घूम रहा है ना, ये कितने देर में खुलेगा, फिर आपकी इसमें कई बार फाइलें क्रैश होंगी। ये एक रीज़न है, क्योंकि माया की भी लिमिटेशन है। माया की लिमिटेशन भी आप कितना है, 60,000। आप सिंपल मतलब आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, एक लिमिटेशन के साथ आप पॉलीगन पे आप काम कर सकते हो। एक टाइम के बाद आपको बोलते हैं कि भाई जैसे 1 करोड़ पॉलीगन के बाद वो काम करना, या 10 मिलियन पॉलीगन के बाद आपके पास माया काम करना बंद कर देगा। तो एक लिमिटेशन है कि कितने लिमिटेशन पे काम करता है। जैसे जैसे चीज़ें हैं, जैसा सॉफ्टवेयर उसकी लाइक जो भी कंफर्टेबल जोन होता है उसके साथ वो डील करता है क्या। अभी हम लोगों को जब देखना है कि भाई हमें काम कैसे करना है, तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से अरेंज करना है, वो हमें सोचना पड़ता है क्या। अभी यही सारा काम अगर हम लोग माया में ही कर सकते तो जीबस का यूज़ नहीं होता, लेकिन जीबस जैसी डिटेलिंग माया में नहीं आ सकती। ठीक है, और अगर बेकिंग करना है तो बेकिंग करने का प्रोसेस आपको जीबस के अंदर भी है। मतलब अगर आप जा रहे हो ना, कल स्टूडियो में जा रहे हो, तो स्टूडियो के अंदर कैसा है कि आपके पास ऐसा है कि आप बेकिंग करना चाहो तो आप सिंपल जीबस से, जीबस के अंदर भी हाई पॉली लो पॉली बना के बेक कर सकते हो, उसमें भी एक प्रोसेस है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपका हाई पॉलीगन आ गया, ये देखो हिलना, अगर आप हिला भी रहो तो हिलेगा नहीं। तो कैसे, अब मैंने कब हिलाया, अब ये हिल रहा है। ठीक है, आएगा धीमे धीमे। ठीक है, डिस्प्ले में गए, हेड स्टफ, एंड यहाँ पे आपके पास क्या होता है, पॉली काउंट होता है। तो एक बार पॉली काउंट देखो। ठीक है, देखें कितना है। ठीक है, चीज़ों को अगर यहाँ पे काउंट करने बैठे हो तो बहुत अच्छे खासे काउंटिंग मिलेंगे यहाँ पे। 1,63,00,000। ठीक है, 2,688 पॉलीगन है, 1 करोड़। ठीक है, कोई बात नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैंने दिखाने के लिए मैंने कॉल किया कि मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ये माया हिलने को तैयार नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपको दिखा दूँ, आइडिया पता चले कि भाई हम लोग इतना हाई पॉली मॉडल क्यों नहीं कॉल करते। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया और ऑफ कर दिया यहाँ पे। हो, पता चला ये तो एक ही है। सबको सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट मैंने कब किया, अभी माया से आप यूजर फ्रेंडली तो देख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और देन यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरे पास ये इसकी हालत ऐसी खराब सी हो रखी है। लेकिन यही इतने ही हाई पॉली को अगर आप काम करते हो, रीटोपोलॉजी के लिए एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है टोपोगन। माया के अंदर वही कॉपी करके उसको दूसरे नाम से दे दिया गया है। ठीक है, उसको रीटोपोलॉजी के नाम से दे दिया गया है कि आप उसको वैसे मैनेज कर सकते हो कि भाई कैसे रीटोपोलॉजी कर सकते हो। मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है। जैसे हमने वहाँ पे डेसिमेशन दिया ना, तो वहाँ पे डेसिमेट किया तो वहाँ से कम आ गया। ठीक है, अभी वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखो सिलेक्ट करो, ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे किया, चलो एक बार दिखा दिया, आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया कोई बात, मैं न्यू कर देता हूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम मैं स्पेंड नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे फाइल पे गया और मैं कोशिश करता हूँ न्यू करने का, न्यू सीन। ठीक है, तो आप लोग समझोगे कि यार हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, इन प्रॉब्लम फेस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो भाई मुझे यहाँ पे क्या नीड है, किस टाइप से काम है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, जस्ट हैंग। ये रीजन है, ये मैं आपको जानबूझ के करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको जीबस का मॉडल ना कभी भी हाई पॉली इसमें कॉल नहीं करना। अगर आप कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हम लोग ने यहाँ पे देखा भाई किस टाइप से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरा माया हिलने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं जब कब कमांड दे रहा हूँ और कब मेरे यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, मैं इसके अंदर एक लो पॉली मैश ला के दिखाता हूँ। लो पॉली मैश को मैं आपको अनरैप करके दिखाता हूँ कि भाई लो पॉली मैश को हम लोग कैसे अनरैप कर सकें। ठीक है, इसलिए कई लोग ये सब चीज़ डिस्कस नहीं करते क्या, वो ये दिखाते ही नहीं कि होता क्या, क्यों हम लोग हाई पॉली मॉडल
इसमें नहीं लाते। अगर मुझे इसमें हाई पॉली मॉडल लाना भी है तो मुझे इसका हाफ या उससे कम करके लाके तब रीटोपोलॉजी करना पड़ता है। अभी सोचो मेरा माया नहीं हिला तो मैं रीटोपोलॉजी क्या करूँगा, ये समझने वाली बात है क्या। जब तक आप ये चीज़ समझोगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं मिलने वाला। अब देखो यहाँ से मैंने क्या क्या फाइल पे गया, इंपोर्ट किया मैंने, यहाँ पे लो पॉली आ गया, ठीक है। देखो आराम से कैसे भी हिलाओ डुलाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लो पॉली मेरी पॉलीगन कितने हैं, फेसेस देखोगे तो कितने हैं, अब यहाँ पे देखो 39,000 दिख रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। 39,000 फेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप इसको चाहो तो और भी कम कर सकते हो, ऑप्शंस हैं, मैं वहाँ पे भी कम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ कहीं कहीं जगह पे आपको जैसे बहुत हाई पॉली जैसे गेम होते हैं, जैसे पहले के गेम क्या है 2 GB 4 GB में आते हैं, अभी के गेम 50 GB 100 GB 150 GB में आते हैं, तो उसमें इस टाइप के मॉडल यूज़ किए जाते हैं क्या। तो अभी ये तो आइडिया रहना चाहिए कि जो भी गेम में अगर यूज़ हो रहा है तो इस टाइप के मॉडल को हम लोग यूज़ करने में क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। अब चलो इतने पॉलीगन में मैंने यहाँ पे चीज़ों को यूज़ किया और मैं चीज़ों को मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मैं इसे अनरैप कर सकता हूँ। तो सबसे पहला पार्ट थोड़ा सा अनरैपिंग का पार्ट भी दिखाता हूँ। तो शिफ्ट राइट क्लिक एंड सेपरेट, ठीक है। अनरैपिंग में मैं बहुत हाई डिटेल प्रोसेस नहीं बताने वाला, बेसिक बताने वाला, बेसिक में आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है। और लाइक सीम का पार्ट, जैसे देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे किया, फोकस कर दिया यहाँ पे, ये मेरा यूवी है, यूवी लेआउट यहाँ पे देखा हम लोगों ने, यहाँ पे यहाँ सब करोगे माया क्लासिक के स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से स्विच करो तो आप यहाँ से क्या ले लोगे, आप यहाँ पे यूवी एडिटिंग का पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फोकस कर दिया, कोई भी यूवी नहीं दिख रहा, यूवी में गए और मैंने यहाँ पे क्या किया सिलेंड्रिकल मैपिंग कर दिया, अप्लाई, ठीक है। ये पार्ट आपको दिखा, आपने यहाँ से क्लोज कर दिया, काम खत्म, ठीक है। यहाँ से मैंने काम खत्म किया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं, देखो ऊपर दिख रहा है, ऊपर के फेस से नीचे के फेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि भाई हमें फेसेस अगर के दिखाना पड़े, ठीक है, तो आप ऐसे कोई दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कई जगह आपका ये हॉलो फेसेस डिमांड नहीं करते, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इतना बार राइट क्लिक एंड फेसेस, ठीक है, एंड शिफ्ट राइट क्लिक एंड फेसेस, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे मैं इसको यूवी में गया और मैंने क्या कर दिया प्लानर कर दिया, एक्सिस चेंज कर लेना किस पे आपको गोल सा दिख जाए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, काम खत्म। यूवीज टू सेल देन लेआउट एंड लेआउट यूवीज कैसे किया देखना पे, यहाँ पे लेआउट में मैंने कुछ सेटिंग कर रखा है, लेआउट में गया, लेआउट के अंदर यहाँ पे रीसेट कर देना क्या, ये मैंने जो मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग ऑप्शन है, उसको अभी हम काम करते हैं, मल्टी यूवीज के लिए यूज करने वाले थे, अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा था। लेआउट यूवीज करूँगा तो मेरे पास इसी में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए चेकर्स कैसे आता हूँ, चेकर्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, तो आपने यहाँ पे क्या किया यूवी टू सेल अनफोल्ड कर दिया मैंने, यहाँ पे अनफोल्ड में अपने आप ये ऐसा खुल जाएगा, तो चेकर्स आपके बढ़िया आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको ऐसे कर देना, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे पार्ट देखिए आपको, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में गए, मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे ऑल्ट एच, यहाँ पे मुझे सीम बनाना है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, यूवी में गए मैंने यहाँ पे कर दिया ऑटोमेटिक, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भाई ऑटोमेटिक के अंदर देखो मेरे काफी चीजें बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, छोटे बड़े सारे पार्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इफ इट इज पॉसिबल मैं यहाँ पे कोई भी एक लूप सेलेक्ट करके सीम बना सकता हूँ। अभी मुझे सब्सटेंस में जाकर टेक्सचरिंग करना है, तो सब्सटेंस में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि वहाँ पे आपको सीम को ऑटोमेटिक रिमूव कर देते हैं, तो इसमें सीम की कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं इस यहाँ पे काम करना भी चाहूँ ना तो कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवी में गए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा प्लानर कर दिया, प्लानर कर दोगे तो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, प्लानर में आपका कैसा है, ये कैमरा आ गया, कैमरा मतलब ये कैमरा दिख रहा है, कैमरे के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे वैसे मॉडल का बीच में कट करना मुश्किल होता है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, ऐसे कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया। अभी आप पीछे वाला पार्ट को देखोगे, पीछे वाला पार्ट को आप यहाँ पे अलग निकालोगे तो अलग से निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। फेसेस पे गए, यहाँ से मैंने क्या किया, फेसेस इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, इतना पार्ट सेलेक्ट कर दिया, यूवी में गए और देन मैंने क्या कर दिया प्लानर, प्लानर पे गया, देन ये पार्ट आपका यहाँ पे एक्सिस पे नहीं आ रहा, वाई पे कर दो, सही आ रहा है, ठीक है। टू यूवी या टू वर्टेक्स, तो यूवीज कर दो यहाँ पे, देन अनफोल्ड कर दो, अपने आप ऑटोमेटिक अनफोल्ड ठीक हो जाएगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको उठा के साइड में रख दिया मैंने। हाई पॉली मॉडल को अनरैप करने का भी टेक्निक है क्या यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं शेप्स कैसे आ रहा है, यहाँ पे शेप्स को अगर मैं देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या सीम बनाना है, तो सीम बनाने के लिए यहाँ पे क्या करने वाला, ये ऐसे ऐसे मैं सीम को पकड़ के मैं कट कर दूंगा यहाँ पे। अगर मुझे तो उसे अगर मेहनत अगर ऐसे करनी पड़े तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या अगर ऐसे कुछ काम करने वाले तो यहाँ पे कनेक्टिविटी दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पूरा पार्ट आप यहाँ से ऐसा कुछ ले लो, आपको एक सीम बना देना है, बाकी आपका काम खत्म। सीम बनाने के लिए आपको ये टेक्निक आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एडवांस टेक्निक है,
आप देखोगे नॉर्मल में भी आपको मैं रीटोपोलॉजी में आपको क्या बताऊंगा, उसका मैं लो पॉली करना बताऊंगा, उसका फिर रैप करना बताऊंगा, उसमें सब कुछ जो पॉलीगन है बहुत नीट एंड क्लीन होंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको इस चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है कि मैं ऐसे कैसे कट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस वन दिस वन दिस वन, यहाँ से पार्ट आपको मिलेगा, आप यहाँ पे सीम बना दो तो आपका काम आसानी से खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अभी कहीं ना कहीं तो आपको मेहनत कर, जैसे आपको रीटोपोलॉजी में मेहनत करनी नहीं पड़ी तो कहीं ना कहीं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये तो आप मान लो आपको इधर ना उधर कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी है ही। तो आप यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को देखो, यहाँ पे डबल क्लिक करके देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट आपको सीम बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो सीम के लिए। इसी में जान दो इसमें क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना, अगर मैं इसको आधे को प्लानर किया, आधे को मैंने पीछे वाले पार्ट को अलग से कर दिया तो मेरे यहाँ पे काम हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे सीम दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं सपोज मैंने एक एक करके तो यहाँ पे सिलेक्ट करके लेके जा रहा हूँ तो मुझे सिलेक्शन में मुझे यहाँ पे चीज़ें मिल जानी है। ठीक है, अभी मैं टॉप पे गया, टॉप पे बहुत सीधा ऑब्जेक्ट नहीं है क्या, सीधा होता तो मैं ऐसे भी क्या करता, इतना पार्ट सेलेक्ट कर, जैसे ऐसा पार्ट है ना, यहाँ पे इतना पार्ट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से डिसलेक्ट कर दिया, मुझे इतने से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इतने पार्ट को मैं डिसलेक्ट कर दूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। थोड़ा सा जल्दी करने के लिए ये प्रोसेस भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी आगे पीछे मैंने यहाँ पे कर दिया है, यूवीज में जाकर मैंने यहाँ पे कर दिया, प्लानर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो फेसेस, ठीक है, देन यहाँ पे देखा अप्लाई कर दिया, सिर्फ अलग सा पार्ट आ गया यहाँ पे, अलग से देखिए अपने आप सीम बन गया यहाँ पे। हाई पॉली में हम लोग ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं क्या, ये मना नहीं होता। ठीक है, अभी इसको अगर आप डील कर रहे हो तो इसको डील करने में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपने क्या किया, तो यूवीज एंड यहाँ से आप अनफोल्ड कर दिया अपने यहाँ पे, यही पार्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे कर दिया टू सेल टू यूवीज देन अनफोल्ड, ये हमने ऐसे भी कर दिया, तो ये प्रोसेस भी काम करता है यहाँ पे। यहाँ देखो चेकर्स बढ़िया, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर दो, चेकर्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से चेकर्स हमने ऑन कर रखा है, देखो। तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट कर दिया मैंने यूवीज को, दोनों को सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट लेआउट लेआउट यूवीज। ठीक है, तो बात देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे हल्का सा अप डाउन देखना है, इस सॉफ्ट एजेस करना पड़ेगा, सॉफ्ट एजेस, नहीं तो आपका मॉडल सही नहीं दिखेगा। देखो आप सॉफ्ट एजेस में थोड़ा सा बेटर दिख रहा है यहाँ पे। तो मेक श्योर अगर आपने सॉफ्ट एजेस नहीं किया तो बेकिंग में आपका नॉर्मल खराब आने के पूरे चांसेस हैं, तो मेक श्योर सॉफ्ट एजेस। ठीक है, यहाँ देखो ये पार्ट है, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यूवीज में गए, ऑटोमेटिक से मेरा काम चल जाता तो मैं ऑटोमेटिक से भी मैं यहाँ पे काम कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर नीचे का अपने आप आ गया, ये भी टू सेल पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, उठा कर बाहर कर दिया, ये भी टू सेल बाहर कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे एक एजिस को सब कुछ सेलेक्ट करो, एक एजिस को छोड़ दो, यहाँ से कौन सा एजिस को छोड़ने वाले हो, यहाँ से इतना एजिस को छोड़ दो यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ से इनको छोड़ दो यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ देखो तो मुझे सिर्फ इतने को ही यहाँ से डिसलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से डिसलेक्ट करना यहाँ पे, और देन यहाँ से पार्ट मैंने डिसलेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मूव एंड स्वीप कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, काम खत्म। ये भी एक काम है, ये भी प्रोसेस है, कर दिया लेआउट यूवीज। ठीक है, ऐसे भी मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। कंडीशन समझना है क्या, ये सिर्फ कंडीशन ऐसे मॉडल के लिए ही है। ठीक है, और दूसरा जिसमें आपको यूवी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रखा, अगर आपको लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा कर रखा तो मैं उसके लिए दूसरे बारे में भी मैं सोचूंगा। जैसे यहाँ पे देखा यूवीज में गए, ऑटोमेटिक कर दिया, ये देखो सब कुछ बहुत बढ़िया से आपको देखेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यूवी टू सेल, ये टू सेल कर दिया मैंने, आगे पीछे वाले को पकड़ के मैंने साइड में कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यूवी टू सेल, ये पार्ट मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे कहाँ का यहाँ का पार्ट है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक साथ सबको जोड़ दो यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से मैंने हटा दिया। यहाँ पे एक कोई सीम बना लो, सीम बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा पार्ट है, यहाँ से इस वाले पार्ट को छोड़ दो। ठीक है, यहाँ छोड़ दोगे, ये पार्ट आप यहाँ छोड़ दो। ठीक है, यहाँ छोड़ दो, मूवेंसियो, काम खत्म हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रेस किया, लेआउट यूवीज, यस फिक्स कर दो आप यहाँ पे, काम खत्म। सॉफ्ट एजेस, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये दिख रहा है यहाँ पे, ऑल टच यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट यूवीज में गए। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूवीज में मैं ऑटोमेटिक ही कर देता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, यूवीज टू सेल, ठीक है,
ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एजिस पे गया और एजिस को मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे एजिस को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ से इतने पार्ट को मुझे डिसलेक्ट करना है, तो करना ही है। एक श्योर, एक कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पे इसको भी डिसलेक्ट करना ही है, ठीक है। याद रखना, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस के लिए ही है। फोटोशॉप में चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जानी है टेक्सचर करते करते। तो मेक श्योर चीज़ों को थोड़ा समझना, ठीक है। ओके, लेआउट यूज काम आपने कर दिया। फिर देखो आपका ये पार्ट आपका अनरैप हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये भी आपका अनरैप हो गया, ये भी अनरैप हो गया, ये भी आपका अनरैप हो गया, ये भी आपका अनरैप हो चुका है और ये भी आपका अनरैप हो गया। एट द एंड शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने। और देन इसको मैं पे क्या कर सकता हूँ, यूवीज टूल्स लेआउट एंड लेआउट यूवीज, काम खत्म। आपको यहाँ पे लेआउट में काम करना, लेआउट में एक चीज़ और बताया था, यहाँ पे लेआउट में एक बार में सारा काम खत्म हो गया। लेआउट करने आपके कुछ चीज़ ऐसी भी होते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है, ये मेक श्योर आपको कितना चाहिए, साइज कितना चाहिए, 2K चाहिए तो 2K आप यहाँ पे लेआउट यूज कर दोगे तो आपके लेआउट यूज में 2K आपका यहाँ पे हो गया। तो ये पार्ट था आपका अनरैपिंग का।